क्लास ऑफ मेटामेरिज्म। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटामेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेटामेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझा रही हूँ। बट दे हैव different number of carbon atom on either side of functional group। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं C4H10O। हम एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे। C4H10O दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसके कौन कौन से मेटामर्स बनेंगे। ठीक, तो अभी C4H10O है तो इसका Db निकाल लो। तो इसका Db जो है वो कितना निकलेगा, 4 + 1 5 - 5 हो जाएगा, दैट इज 0। अगर Db 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम अल्कोहल और ईथर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ईथर बना के तब हम मेटामेरिज्म को समझेंगे, क्योंकि अल्कोहल में मेटामर्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। अब क्यों है वो सारी बातें जैसे ही मैं बताऊंगी उसके बाद समझ आ जाएगी। ईथर है, ईथर को ROR बना सकते हो। तो C4H10 को कैसे लिख सकते हो, O 4 कार्बन है ना, तो 2 एक साइड लिख लो, 2 एक साइड लिख लो, CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3। देखो 4 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये एक ईथर का बनाने का तरीका है। और एक और तरीका क्या है, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऑक्सीजन लिख लो, एक तरफ CH3 लिख लो और एक तरफ CH2 और CH3। ठीक है, अब अगर हम इसका पहले नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन। ये क्या है, इथॉक्सी इथेन। और अगर हम इसे देखें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मीथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, इनके डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पे अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हें दिख जाए फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग में, तो समझ जाओ कि वो एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स। जैसे कि पहले में देखो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 3। मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ये ऑक्सीजन के साइड में 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे और यहाँ पे 3 लगे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 लगा है। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड पे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल जाएगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। ठीक है, तो बस यही था डेफिनेशन, इस हिसाब से हमें समझना है। और एक बात समझ लो, जनरली मेटामर्स किसके आसपास तुम्हें देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके अराउंड में तुम्हें मेटामेरिज्म दिखेगा। ठीक है, अब हम एक और समझ लेंगे दूसरे एग्जांपल से। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हम बनाते हैं जैसे कि C4H11N। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। और अगर हम इसका Db निकाले तो इसका Db कितना निकल के आएगा, 4 + 1 5 और 5 में से 5 चला जाएगा, कितना हो गया, 0। तो Db 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। अब हम अमाइन में कैसे मेटामर्स क्रिएट कर सकते हैं, अमाइन में क्रिएट करना है तो क्या करो, 2 डिग्री अमाइन बना लो। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, C4 है ना, तो NH, एक बार इधर 2 कार्बन रख लो, CH2 CH3 और यहाँ पे भी क्या रख लो, CH3 CH2। गिन लो कार्बन एटम 1 2 3 4 है और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, अगर मैं इसी में चाहूं तो NH के एक साइड में एक मिथाइल ग्रुप रख दूं और यहाँ पे 3 कार्बन रख दूं, CH3 CH2 CH2। तो ये भी क्या हो गए, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे एक साइड पे दो कार्बन एटम है, यहाँ पे एक साइड पे क्या होगा, 3 कार्बन एटम हो गए। तो जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के आसपास का बदल जाएगा
तो वैसे ही वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। इसे क्या बोलोगे, डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन। और ये क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एन प्रोपाइलमाइन। तो मतलब डाई इथाइल अमाइन और एन मिथाइल एन प्रोपाइलमाइन आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। कहीं भी फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड पे जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बदलता है तो वो दो कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मेटामर्स कहलाते हैं। समझ आया। हमने क्या देखा था, चेन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिसमें पेरेंट कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। या फिर उसमें क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट जो हो जाए वो डिफरेंट हो जाए तो चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए तो उन्हें हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। फिर क्या आया हमारा मेटामर्स। मेटामर्स किसे कहते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड, यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहे, लेकिन जो भी तुमने दो फॉर्म बनाए हैं उनमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल जाए तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, मेटामर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों बहुत सिंपल है समझना। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट एग्जाम्पल समझेंगे, दैट इज C5H11NO। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका dB निकालो तो कितना निकल के आएगा, 5 + 6 में से कितना हो गया, 5 चला गया तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो dB 1 है और कंपाउंड के पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, अमाइड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटामर्स किस में देखेंगे, हम अमाइड में देखेंगे। अब अमाइड बनाना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अमाइड में क्या होता है, CONH2 होता है। CONH2 क्या होता है, अमाइड होता है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटके हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CONH। 5 कार्बन है, 5 में से एक तो फंक्शनल ग्रुप ने यूज कर लिया, अब क्या बच गए, 4 कार्बन बचे। 4 में से क्या कर लो, 2 इधर लगा लो, 2 इधर लगा लो, तो CH2 CH3 हो जाएगा। और इसे क्या बोलेंगे, इधर भी क्या हो जाएगा, CH2 CH3। ठीक है, ये एक फॉर्म बन गया। इसे क्या बोलेंगे हम, एन इथाइल प्रोपेनमाइड। ये क्या है हमारा, एन इथाइल प्रोपेनमाइड। ठीक है, अब अगर एक और फॉर्म बनाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सिर्फ बदलना है ना, तो क्या करो, अब इस पहले यहाँ पे क्या थे, 3 कार्बन थे, अब क्या कर दो, C+ONH, इस तरफ सिर्फ एक ही कार्बन रखो, CH3, बाकी सब इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये CO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल, क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेन अमाइड। देखो नाम से भी पता चल रहा है और ऐसे भी पता चल रहा है, पहले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, अब कितने हो गए, 3। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप के आसपास का नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। और जो ये फिनोमिना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो मेटामर्स के बस यही बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया हो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, और वो जनरली ये मेटामेरिज्म किसके अराउंड में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वहां पे अगर तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के अराउंड में अलग दिख रहा है तो इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो अब होता है हमारा ये वीडियो खत्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।